ओके अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एल्डिहाइड कीटोन्स पर तो वो भी एक स्पेशल रिएक्शन देता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस. दैट रिएक्शन इज कैनिजरोज रिएक्शन. कैनिजरोज रिएक्शन नेम है ये. ओके कैनिजरोज रिएक्शन. उसमें कंडीशन थी मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन. यहां पर पहली कंडीशन क्या है? एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. अल्फा हाइड्रोजन यहां पर नहीं है. दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस यानी कॉन्सेंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन. मतलब आप लेंगे 50% NaOH या KOH. कभी हो सकता है वो 50% ना दे लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आपने समझ जाना कि ये देने वाला है कैनिजरोज रिएक्शन. एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? है क्या अल्फा हाइड्रोजन? वो एक ही मॉलिक्यूल देता है. आपने समझना है, दो यूज करना है आपको. इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. इसका आपको मैकेनिज्म नहीं है लेकिन मैं आपको ऐसी रफ मैकेनिज्म बता देता हूं. एक्सपेक्टेड नहीं है मैकेनिज्म. ये O माइनस ये H प्लस. ये O माइनस इस पर अटैक करेगा. एक रफ बता रहा हूं मैं. ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल. हाइड्रोजन जब एज ए न्यूक्लियोफाइल आता है इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड. क्या बोलते हैं उसको? और इस स्टेप का, इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट स्टेप है हाइड्राइड शिफ्ट. ये हाइड्राइड अटैक या हाइड्राइड शिफ्ट ये मेन स्टेप है इस रिएक्शन में. ये H इधर आ गया. पहले से 2 H थे, एक H और आ गया तो क्या बन जाएगा? CH3. पाई बॉन्ड ऊपर भागेगा, माइनस चार्ज ऊपर आ जाएगा. ये माइनस चार्ज इस H प्लस को ले लेगा. घूम गए? सिंपल. ये H इधर आ गया तो क्या बन गया? CH3. अच्छा ऐसे लिखता हूं मैं आपको, जो आया वो आपको समझ में आ जाएगा. ऊपर कौन है? O. मैं क्या करता हूं, इसको NaOH को ये कलर से लिख देता हूं ताकि आपको बाद में आसानी से याद रहेगा. यहां पर आ गया NaOH से H. ओके और यहां से आया है ये H. इसको कलर दे देते हैं, इसको भी थोड़ा आपको इजीली समझ में आएगा अच्छे से किधर से कौन आ रहा है. प्लस यहां से H चला गया, HCO. और ये ONNS के ऊपर अटैक किया ना यहां पर, ONA. तो क्या ये दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं? CH3OH, CH3 मिथाइल अल्कोहल. और ये HCOONA. कौन है ये? HCOONA. मतलब मिथाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट. समझा? अरे समझा क्या? एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है. वो है एग्जाम्पल नंबर 2 बेंजल्डिहाइड. कौन सा? बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड नहीं, इसके पास है क्या अल्फा हाइड्रोजन? दिस इज द अल्फा कार्बन. ये अल्फा कार्बन है CHO के लिए, लेकिन यहां पर 4 बॉन्ड कंप्लीट है ना. जब 4 बॉन्ड कंप्लीट है तो हाइड्रोजन आएगा क्या? नहीं आएगा. एक और एक बेंजल्डिहाइड चलो लेते हैं. यहां पर मैं C डबल बॉन्ड O नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको आदत भी रहे, आप पहचान सके. KOH ले लिया. हाँ ये OK ONA की तरह OK है ना. OK ने अटैक किया है. यहां का H यहां चला गया. क्या बन जाएगा ये? CH2. और ये O क्या करेगा? इधर से H को ले लेगा. बोलो क्या बनेगा? CH2OH बेंजाइल अल्कोहल. क्या बन गया? यहां से H चला गया तो क्या बचा? CO. और CO के पास कौन आया है? ये CO बचा. और कौन आया यहाँ पर? ONA नहीं है, OK है. हमने KOH लिया ना. हाँ इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल. क्या नाम है इसका? बेंजाइल अल्कोहल. और ये कौन है? पोटेशियम बेंजोएट. पोटेशियम बेंजोएट.
बाय चांस एक अल्फा हाइड्रोजन वाला आ जाता है और एक बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला आता है, अल्डोल और कैनिजरोस का कंपटीशन। देखो ये है बेंजाल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सेम, ये दोनों सेम है। दूसरा हम यहां पर लेते हैं अल्डिहाइड, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना अल्फा हाइड्रोजन, अरे बोलो ना। तो ये अल्फा कार्बन इस पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा और ये, अरे बोलो ना, ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन ले लेगा, तो देखो क्या बनेगा, रिंग एज इट इज, ये रिंग एज इट इज है, एज इट इज, ये सी एच एज इट इज, ओ के ऊपर कौन आ गया, एच, कहां से आया, यहां से आया, एच ओ एच, और इससे आकर कनेक्ट कौन हो गया, सी एच ओ, और ये रिंग यहां पर। इतना बड़ा स्ट्रक्चर देखकर बच्चे डर जाते हैं, सिंपल है, 1 2 3, 2 पे फिनाइल, 3 पे फिनाइल, और ये हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 2,3 डाइफिनाइल, 2 रिंग है ना, डाइफिनाइल, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, प्रोपेनल। कुछ मुश्किल? अब इसी स्ट्रक्चर को क्या करता है, कभी घुमा के दे देता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते, प्रोडक्ट में ऐसे दे देता हो, बच्चे परेशान, ये क्या हो गया। और कभी कभार इससे हटकर प्रोडक्ट देता, लेवल बढ़ा के क्या करता हो, इनका आपस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ऐसा ट्रायंगल बना देता। बच्चे बोलते ये कैसे बन गया। तो कंसेप्ट्स इसलिए याद रखना पड़ते हैं, और कंसेप्ट तब लड़ते हैं जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चे क्या रहते हैं, महाराजा है वो, या उनको ऐसा लगता है कि बस क्लास में बैठो, 15 दिन बाद एग्जाम में आओ, अपने को डायरेक्ट अवतरण होने वाला है, आसमान से आसमानी आयतें नुज़ूल होने वाली है उनके लिए। ये लो रिएक्शन पुटुक, ये लो रिएक्शन डुबुक, ये लो रिएक्शन, लिखते जा बेटा। अल्लाह ताला ऐसी मदद नहीं करता, मेहनत करने वालों के लिए मदद होती है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऐसे आते हैं, हालांकि है इजी, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। बैठक स्पेशली लड़कों की, सेल्फ स्टडी के लिए जो नहीं बैठता उसका स्कोर नहीं आता है, ये बात तय है, ठीक है, समझा। ये है कैनिजरोस रिएक्शन।